हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है कवला आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है। आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है, तो ये विधा है कहानी। ठीक है, इसका उत्तर आएगा कहानी, क्योंकि कहानी ही आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है। इसके बाद अगला है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। भारतेंदु युग से, द्विवेदु युग से, शुक्ल युग से या प्रगतिवादी युग से। तो इसका आंसर आएगा भारतेंदु युग से। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ था। इसके बाद अगला है टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, नेट, बाइट या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो इसके ऑप्शन है झांसी, झूसी, झुंझुनू या झालावाड़। तो इसका उत्तर आएगा झूसी। अगला है ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है। ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है। आकर्षक, मुख, वाचाल या भयंकर। तो इसका आंसर आएगा मुख। इसके बाद अगला है सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम है। तो यहाँ पे ऑप्शन है समाचार पत्र, टेलीविजन, इंटरनेट या रेडियो। तो इसका आंसर आएगा इंटरनेट। ठीक है, सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार का माध्यम है इंटरनेट। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कवला है निर्जा की रचनाकार है। निर्जा जो रचना है उसकी रचनाकार है महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें आएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, निर्जा की रचनाकार है महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इसके बाद अगला है कुंवर नारायण ने जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो किस प्रकार का प्रबंध काव्य उन्होंने रचा था, कालजयी या आत्मजयी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आत्मजयी। आत्मजयी आएगा यहाँ पे। कुंवर नारायण ने यहाँ आत्मजयी लिखना है। आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। इसके बाद अगला है जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों की झांकी है। संघर्ष या प्रेम की। तो यहाँ आएगा संघर्ष की। जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की कहानी है। इसके बाद अगला है रस के अंग हैं 4 या 5। तो हमें पता ही है रस के 4 अंग हैं। इसके बाद अगला है नाटक में मंच निर्देश हमेशा में लिखे जाते हैं, भूतकाल में या वर्तमान काल में। तो इसका आंसर आएगा वर्तमान काल में। नाटक में मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। अगला है छायावाद का समय से तक माना जाता है 1920 से 36 या 1921 से 37। तो इसका आएगा 1920 से 36। ठीक है, छायावाद का समय 1920 से 1936 तक माना जाता है, यह आंसर है इसका। इसके बाद अगला है कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने, कोयला या चिड़िया। तो यहाँ आएगा चिड़िया। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ियों का मिलान कर लिखिए। तो यहाँ खंड अ और खंड ब है। खंड अ में दे रखा व्यंग की प्रधानता, एक गीत, आनंद यादव, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं और भक्तिन की सहज बुद्धि। खंड ब में दे रखा है विस्मित करने वाली, 8, नई कविता, विडंबना, जूझ और हरिवंश राय बच्चन। तो इसकी जोड़ी इस प्रकार से बनेगी। व्यंग की प्रधानता है नई कविता में। ठीक है, पहले का आंसर है यह। एक गीत जो है इसके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। तो दूसरे की जोड़ी यहाँ बनेगी। इसके बाद तीसरा आनंद यादव। तो इनकी रचना है जूझ। तो यहाँ पे तीसरे नंबर की जोड़ी बनेगी। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 होते हैं। ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं। तो ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं विडंबना, और भक्तिन की सहज बुद्धि है विस्मित करने वाली। तो आखिरी वाली जोड़ी यहाँ से बनेगी। विस्मित करने वाली थी भक्तिन की सहज बुद्धि। तो इस प्रकार से हम जोड़ी बनाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य।
तो इसमें क वाला है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है, तो कथन सत्य है। इसके बाद है बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता, तो ये कथन असत्य है। तो जो सत्य है उसके सामने सत्य और असत्य के सामने असत्य लिखना है आपको। इसके बाद है मेरे एकांत की साथिन भक्ति ही रही, तो ये कथन सत्य है। इसके बाद अगला है यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, तो ये कथन असत्य है। ठीक है, असत्य है यह कथन भी। इसके बाद है मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह मुहावरा कहलाता है, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद अगला है बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें क वाला है आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए। आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए। तो इस जो आधुनिक काल है इसके द्वितीय युग का नाम है द्विवेद युग। ठीक है, द्विवेद युग, यह आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद अगला है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम लिखिए। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम लिखिए। तो उस डायरी का नाम था प्रवासी की डायरी। ठीक है, प्रवासी की डायरी। इसके बाद अगला है ग साहित्य का धंधा न करना पड़े इसलिए समानांतर रूप से अपना पैतृक धंधा भी चलाना उचित समझा। यह कथन किस साहित्यकार का है? तो यह कथन जो है कुंवर नारायण का है। ठीक है, ग वाले में आंसर आएगा कुंवर नारायण। इसके बाद अगला है जनसंचार क्या है? जनसंचार क्या है? तो इसका उत्तर होगा संचार माध्यम से एक बड़े जन समूह को संदेश पहुंचाना। ठीक है, जनसंचार क्या है? इसका उत्तर होगा संचार माध्यम से एक बड़े जन समूह को संदेश पहुंचाना, यही जनसंचार है। इसके बाद अगला है मौखिक कविता का जन्म कब हुआ? मौखिक कविता का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर होगा सन 1960 के दशक में। मौखिक कविता का जन्म सन 1960 के दशक में हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है पत्रकारी लेखन क्या है? ठीक है, पत्रकारी लेखन क्या है? और उसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए। में अगला था श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। तो ये तो बहुत आसान है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। और जो च वाला क्वेश्चन है पत्रकारी लेखन क्या है? तो इसका उत्तर है पत्रकार के द्वारा किया जाने वाला लेखन कार्य। पत्रकार के द्वारा किया जाने वाला लेखन कार्य पत्रकारी लेखन है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। इसके बाद हम 2-2 नंबर के प्रश्नों को भी देखेंगे और इनके आंसर के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले उन सब की हम तैयारी करेंगे। तो प्रश्न है शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? और इसके अथवा में है भाषा की सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? इसके बाद अगला है पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? अथवा है इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है? इसके बाद है भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? और इसके अथवा में है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? अगला जो 2 नंबर वाला प्रश्न है वह है सिल्वर वेडिंग पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? लिखिए। इसके अथवा में है जूझ पाठ की विधा का नाम लिखते हुए आनंद यादव जी को कोई एक रचना का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है समस्त जनसंचार माध्यम एक दूसरे के पूरक और सहयोगी है। इस कथन की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए। अथवा है नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाइए। इसके बाद अगला प्रश्न है निपात शब्द का अर्थ लिखते हुए नीचे लिखे वाक्य में आए निपात शब्द को लिखिए। तो यह वाक्य दे रखा निर्बल ही धन की ओर झुकता है, तो यह निपात शब्द है ही। इसके अथवा में है हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ गड़ी रहती है। अब हम हूँ पढ़े लागब तो घर गिरस्ती कौन देखी सुनी। लोक भाषा के इस संवाद को समझकर खड़ी बोली हिंदी में ढालकर लिखिए।
इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, निर्देशानुसार वाक्य रूपांतर कीजिए। इसमें अ वाला है, सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा। इसको संयुक्त वाक्य हमें बनाना है, तो ये बन जाएगा सूर्योदय हुआ और अंधकार चला गया। ये संयुक्त वाक्य बन जाएगा इसका। और ब वाला है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है। इसको सरल वाक्य बनाना, तो यहाँ हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति अमिताभ बच्चन को जानता है। इसके अथवा में मुहावरे है, अंगद के पैर होना या अंगूठा दिखाना, दोनों ही करने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो कक्षा 12वीं की जो भी व्याकरण है, संपूर्ण व्याकरण की तैयारी हम इस चैनल पर करेंगे, जिससे कि आपकी व्याकरण की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। और इसके अथवा में है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। इसके बाद है, भारतेंदु युग की कोई दो प्रवृत्तियां लिखिए अथवा छायावाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर हम तैयार करेंगे। अगला है, साक्षात्कार का अर्थ लिखते हुए उसका महत्व लिखिए अथवा कविता के प्रमुख घटक लिखिए। इसके बाद है, कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की दो दो रचनाएं लिखते हुए काव्यगत विशेषताएं लिखिए। और महादेव वर्मा अथवा जिनेन्द्र कुमार की दो दो रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। इसके बाद है, अपठित गद्यांश या पद्यांश, जिसको पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। अपठित के बाद जो प्रश्न है वह है, भाव पल्लवन कीजिए। और इसमें दे रखा है, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता अथवा स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका विषय पर अनुच्छेद लिखे। तो यहाँ पे भाव पल्लवन आपको इस वाक्य का करना है कि ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। और यहाँ पे अथवा में एक अनुच्छेद लिखना है, स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका विषय पर। इसके बाद यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या है। तो यहाँ पे जो पद दे रखा वह है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो इसमें इस काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। और इसके अथवा में है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो संदर्भ प्रसंग यहाँ पे व्याख्या करनी है। इसके बाद गद्यांश है, जिसकी संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है। और गद्यांश जो है वह भक्तिन पाठ का है, पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन, ये वाला गद्यांश है। और इसके अथवा में है, जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, यह वाला है। और इसके बाद जो प्रार्थना पत्र है वह है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। और इसके अथवा में है, अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखिए। इसके बाद जो निबंध के विषय दे रखे हैं वह है, वृक्षारोपण, समय का महत्व, विज्ञान वरदान या अभिशाप और विद्यार्थी जीवन और खेल। तो इस प्रकार से आपका पेपर या एग्जाम में आने वाला है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।